हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मूनलाइट इंग्लिश क्लासेज। स्टूडेंट्स, जिस तरीके से पिछले क्लास में एडजेक्टिव के सारे डिफिनेशन हम बतला दिए थे आप लोगों को, आज जो ग्रामर का जो चैप्टर आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वो टाइम एंड टेंस है। ये टाइम एंड टेंस जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। ये स्पोकन के लिहाज से भी और ग्रामर के लिहाज से भी और बुक के लिहाज से भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज हम आप लोगों को जो बतलाने जा रहे हैं वो टाइम एंड टेंस है। चलो लेट अस नो अबाउट टाइम एंड टेंस। समय और काल, इस चैप्टर में हम जो आप लोगों को बतलाएंगे, सबसे पहले जानते हैं समय के बारे में कि समय क्या है, व्हाट इज टाइम। तो टाइम क्या है? टाइम एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट होता है विच डज नॉट टेक रेस्ट इवन ए सिंगल मोमेंट। हम लोग भी जानते हैं कि जो समय एक बार चला जाता है वो दोबारा कम बैक नहीं होता है, वापस दोबारा नहीं आता है लाइफ में। तो टाइम का डिफिनेशन हम क्या देंगे कि टाइम इज ए यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट। टाइम क्या है? यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट होता है। यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट का मतलब होता है व्यापक सच। क्या होता है? व्यापक सच होता है। टाइम इज ए यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट विच डज नॉट इवन ए सिंगल मोमेंट। ये टाइम क्या होता है कि टाइम एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट होता है, व्यापक सच होता है, विच जो डज नॉट टेक रेस्ट, आराम नहीं करता है, इवन ए सिंगल मोमेंट, एक पल के लिए भी। चलिए मैं इसको हिंदी में भी लिख देता हूं। जो एक पल के लिए भी आराम नहीं करता है। तो क्या है? इट गोज ऑन एवर, यह हमेशा चलता रहता है। इट मेक्स सेकेंड इंटू मिनट्स। मिनट को किस चीज में बदलता है? इंटू मिनट इंटू आवर। मिनट किस चीज में बदलता है? आवर में बदलता है। और आवर मिलकर के क्या बनता है? डे एंड नाइट इंटू डे एंड नाइट। और डे एंड नाइट मिलकर के क्या बनता है? वीक। इंटू वीक। और वीक से मिलकर के क्या बनता है? फोर्थ कमिंग। FORTH, फोर्थ कमिंग। फोर्थ कमिंग मिलकर के क्या बनता है? मंथ बनता है। इंटू मंथ। मंथ मिलकर के क्या बनता है? ईयर। ईयर बनकर के क्या बनता है? इंटू डिकेड। DECADE, डिकेड। डिकेड बनकर क्या बनता है? इंटू सेंचुरी। सेंचुरी। और सेंचुरी मिलकर के क्या बनता है? एरा, युग। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि समय क्या होता है कि सबसे पहले किस चीज में ये हमेशा चलता रहता है? इट गोज ऑन एवर, ये हमेशा चलता रहता है। इसके बाद क्या करता है? समय क्या बनता है? सबसे पहले जो समय का जो सबसे छोटा जो यूनिट जो होता है वो क्या होता है? सेकेंड होता है। और कई सेकेंड मिल करके क्या बनता है? मिनट बनता है। और कई मिनट मिल करके क्या बनता है? घंटा बनता है। और कई घंटा
बल करके क्या बनता है, डे एंड नाइट बनता है। और डे एंड नाइट से क्या बनता है, वीक बनता है। और वीक से क्या बनता है, फोर्थ कमिंग, 15 दिन को क्या कहते हैं, फोर्थ कमिंग कहते हैं। फोर्थ कमिंग मिल करके क्या बनता है, मंथ बनता है। मंथ से क्या बनता है, ईयर बनता है। ईयर से क्या बनता है, डिकेड। डिकेड को मतलब दशक कहते हैं। डिकेड को हम क्या कहते हैं, दशक कहते हैं। और सेंचुरी को क्या कहते हैं हम, शताब्दी कहते हैं। 100 को शताब्दी कहते हैं। एरा क्या होता है, युग होता है। क्या होता है, युग होता है। तो इस तरीके से हमने समय के डिफिनेशन यहाँ पे जो दिए हैं कि टाइम इज ए यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट। समय क्या है, एक व्यापक सच होता है जो एक पल के लिए भी क्या होता है, आराम नहीं करता है। सपोज डैट कि मॉर्निंग से मैं अभी तक इवनिंग तक मैंने जो भी किया, जो मॉर्निंग में मैंने किया वो समय मेरा चला गया। अब वो मॉर्निंग का समय मैं पढ़ा करके गुजारा, पढ़ करके गुजारा, कुछ सीख करके गुजारा, कुछ अर्न करके गुजारा, या ऐसे ही गुजार दिया, ये कभी हमारे जीवन में इट डज नॉट कम बैक इन माई लाइफ, ये हमारे जीवन में कभी वापस नहीं आ सकता है। इसीलिए कहा गया है कि समय को हमेशा सदुपयोग करनी चाहिए, उसका दुरुपयोग कभी नहीं करनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं टाइमलाइन। क्या होता है टाइमलाइन, सबसे पहले देखते हैं टाइमलाइन। टाइमलाइन, ये टाइमलाइन क्या होता है कि सबसे पहले होता है पास्ट होता है। क्या होता है, पास्ट टाइम होता है। इसके बाद पास्ट टाइम के बाद क्या होता है, प्रेजेंट होता है। प्रेजेंट टाइम होता है। इसके बाद क्या होता है, फ्यूचर होता है। FUTURE, फ्यूचर। क्या होता है, हम लोगों में से अधिकांश लोग क्या करते हैं, अधिकांश स्टूडेंट क्या करता है, सपोज दैट अभी जैसे मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट आया है, तो उसमें अक्सर विद्यार्थी क्या हुआ है, जिस सबका जैसे अच्छा मार्क आया है वो तो बहुत अच्छे खुश है, और जिसका मार्क अच्छा नहीं आया तो वो नाखुश है। वो अपने जीवन पे, वो अपने आप में वो तुलना करके, कंपेयर करके देखे कि जो लड़का अच्छा नंबर से हासिल करके उसके समाज में एक अच्छा पकड़, अच्छा पहचान बना है ना, और वो मतलब उसके चेहरे पे अजब सी खुशी छाई हुई है, और जो नहीं पढ़ा है उसका रिजल्ट खराब आया है। तो जो समय का सही इस्तेमाल करता है वो यकीनन अपनी ज़िंदगी में कामयाब होता है। जो समय का सही इस्तेमाल करेगा नहीं तो उसको एक न एक दिन पछताना ही पड़ेगा। तो क्या करते हैं कि टाइमलाइन में क्या होता है, एक पास्ट टाइम होता है जो गुजर गया, अब पछताए क्या होगा, जब अब जो रिजल्ट आ गया तो अब क्या पछताते हो, है ना, नहीं पछताना चाहिए। तो पास्ट टाइम होता है। इसके बाद क्या होता है, प्रेजेंट जो अभी चल रहा है, और फ्यूचर टाइम होता है। क्या होता है, फ्यूचर टाइम होता है। जिस तरीके से टेंस में भी पढ़ाएंगे कि पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस, और मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में फ्यूचर टेंस को क्या किया गया, हटा दिया गया, जिसको रिमिक्स ऑफ फ्यूचर टेंस के रूप में हम पढ़ाएंगे आप लोगों को। फिलहाल अभी देखते हैं हम टाइम के बारे में जानकारी हासिल हम कर रहे हैं कि टाइम क्या है, यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। और टाइम लाइन क्या है, पास्ट टाइम है, प्रेजेंट टाइम है और फ्यूचर टाइम है। एक क्या होता है कि टाइम होता है और एक होता है द टाइम होता है। तो टाइम और द टाइम में क्या डिफरेंस है, टाइम अभी तो बतला है ना कि टाइम क्या है, टाइम इज ए यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट। ये टाइम क्या होता है, यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट होता है जो जीवन में कभी वापस नहीं आ सकता। तो क्या जीवन में वापस हमें नहीं आ सकता है, चाइल्डहुड, बचपना। जो एक बार बचपना चला गया ना वो जीवन में नहीं आएगा। इसके बाद क्या होता है, यूथ। इसके बाद हो गया जैसे 2014 आ गया, 2016 आ गया, है ना, 2020 आ गया। ये सब जीवन में क्या कहता है, ये सब लाइफ में कभी दोबारा वापस नहीं आया, जो नहीं आएगा, जो चला गया वो चला गया, इट इज इन। इसके बाद क्या होता है, द टाइम। ये द टाइम क्या होता है, ए यूनिट ऑफ टाइम होता है, द टाइम। द टाइम, ये द टाइम क्या होता है, ए यूनिट ऑफ टाइम होता है, ए यूनिट ऑफ टाइम होता है। जैसे क्या होता है कि जैसे हम लिखे संडे, संडे लिखे, मई लिखे, 4 o'clock, 4 o'clock, 4 बजे लिखे, है ना। इसके बाद हो गया जैसे जनवरी हो गया, अप्रैल हो गया, ETC। ये सब क्या होता है कि जैसे संडे, मंडे, ये जो लिखे
तो यूनिट ऑफ द टाइम क्या होता है, यूनिट ऑफ टाइम होता है जो हमारे जीवन में दोबारा वो वापस आएगा। जैसे संडे, इस हफ्ता का संडे जो आया है तो फिर नेक्स्ट हफ्ता क्या आएगा, संडे आएगा। मई है, ये साल मई आया तो अगले साल भी मई आएगा ही आएगा। 4 o'clock, अभी 4 बजा है तो फिर नेक्स्ट भी 4 बजेगा ही बजेगा। जनवरी हो गया, अप्रैल हो गया, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जितने भी हो गया, ये क्या हो गया, द टाइम हो गया। तो द टाइम और टाइम दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा आप लोगों का, डेफिनेटली समझ में आ गया होगा कि टाइम क्या है, यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है जो हमें जीवन में कभी वापस नहीं आएगा। और द टाइम क्या हो गया कि ए यूनिट ऑफ टाइम जो जीवन में बार बार आएगा। तो इस तरीके से टाइम का डिफिनेशन टोटल हम आज समझा दिया। नेक्स्ट वीडियो में जो होगा टेंस के बारे में आप लोगों को बतलाएंगे।